जैसा कि मैंने बताया था कि सर्वे दो प्रकार के किए जाते हैं, एक रेजिडेंशियल एक कमर्शियल। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रेजिडेंशियल सर्वे के बारे में बताया था कि कौन सा कॉलम कैसे भरना, क्या भरना उसमें। अब मैं बताऊंगा कि कमर्शियल में कैसे भरना है। इस पर क्लिक कर देते हैं हम कमर्शियल के कॉलम पे। तो इसमें भी सेम प्रोसेस ही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है डाटा की। बाकी एज इट इज़ जो आपका रेजिडेंशियल था उस पे कॉलम, कुछ सेम कॉलम इसमें डाले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पहला कॉलम है पुलिस स्टेशन का। जैसे पुलिस स्टेशन जो भी होगा वहाँ का, शॉप का, चाहे वो शॉप हो सकती है या फिर आपकी इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो पुलिस स्टेशन आप कोई भी डाल दो, जो भी होगा जहाँ भी चला होगा। जैसे ऊना होगा तो ऊना पुलिस स्टेशन, महतपुर में होंगे तो महतपुर, कांगड़ा होगा तो कांगड़ा, बैजनाथ होगा तो बैजनाथ। फिर आपने बिजनेस ओनर नेम डालना कि कौन बिजनेस वहाँ पे कर रहा है, किसने दुकान खोली है। चाहे वो प्रॉपर्टी ओनर होगा, उन्होंने खोल ली होगी खुद, या किसी ने किराए पे ली होगी। मतलब जो भी दुकान वहाँ पे कर रहा है शॉपकीपर, उस उनका नाम आएगा बिजनेस ओनर का। जो भी होगा आप उस चीज़ को भर लो। शॉप नेम, उनकी दुकान का नाम क्या है। जैसे किसी ने अपने नाम दुकान रखे होते हैं, गुप्ता गारमेंट्स या फिर साहनी स्वीट शॉप, कुछ भी समथिंग लिखा होगा, वो अपने शॉप नेम इसमें डाल देना है। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों में कि जो भी बिजनेस ओनर का नेम होता है वो आपने हमेशा कैपिटल लेटर में ही भरना है, स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए। पूरा नाम जो भी होगा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम शॉप यूआईडी नंबर पे। तो शॉप यूआईडी नंबर में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये कमर्शियल की होती है तो इसलिए आपको हमेशा पहले कैपिटल में सी लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेम एज इट इज़ जो भी बार्ड चला होगा, जैसे एक नंबर चला तो एक नंबर। उसके बाद आप करेंगे कमर्शियल का, जैसे हमने हाउस का किया था कि 0001 से स्टार्ट था वो, यानी 0001 इट मीन्स एक से। तो यहाँ स्टार्ट होगा 1000 से, तो यहाँ 1000 आप या 1 भी डाल सकते हैं जो फर्स्ट दुकान होगी। उसके बाद जैसे जैसे दुकानें होते जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1001 2, 1003, 1004, वैसे करके डाल सकते हैं। पर इस चीज़ में ये ध्यान रखना कि आपने C-1-1001 ऐसे लिखना है, क्योंकि घर में तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 1-0001। तो आपने यूआईडी नंबर का ध्यान रखना है कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में। अब देखिए यहाँ ऑनर्स आधार नंबर मांगा है, तो आप होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप एनपी कर दो। एनपी मीन्स नॉट प्रोवाइडेड। आपने सिर्फ एनपी लिखना है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए इसकी फुल फॉर्म लिखी है इस पर, नॉट प्रोवाइडेड। मोबाइल नंबर लिख दो यहाँ जो भी होगा। उनकी ईमेल आईडी अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ नील कर दो। प्रॉपर्टी होल्डिंग नंबर को आपने नील एनपी कर देना डायरेक्टली। उनको ये चीज़ उनको पूछनी नहीं है, इसलिए एनपी कर देना डायरेक्टली। बिल्डिंग नेम जो भी होगा, वैसे तो शॉप में मैक्सिमम होते नहीं हैं, तो आपने इस चीज़ को भी नील कर देना है। पंचायत बूथ इस चीज़ के लिए भी नॉट एप्लीकेबल ही रहेगी, एन ए नॉट एप्लीकेबल। अब म्यूनसिपल वार्ड नंबर कि कौन से वार्ड नंबर में वो दुकान है। अब देखिए यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि म्यूनसिपल वार्ड नंबर और आपके यहाँ शॉप यूआईडी नंबर में दोनों के वार्ड नंबर सेम रहने चाहिए। अगर आपने यहाँ वार्ड नंबर 1 डाला है तो 1, 2 होगा तो 2, 3 3, 4 होगा तो 4। यहाँ C-4 होगा तो वार्ड नंबर भी 4 ही गिना जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे म्यूनसिपल वार्ड नंबर में अगर एक वार्ड नंबर चला हुआ तो एक ही लिखना है। फिर आपका स्ट्रीट नेम जो भी होगा वहाँ का, होगा तो ओके, नहीं होगा तो आप नील कर दो इस चीज़ को। अगर है तो लिख दो कुछ भी, स्ट्रीट नेम जो भी होगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पंडोल रोड,
विलेज नेम यहाँ भी नील आएगा नगर परिषद में। पोस्ट ऑफिस जो भी होगा वहाँ, जैसे महतपुर है तो महतपुर, उन्ना होगा तो उन्ना। अब पिन कोड तो जो भी आपको पता होगा वहाँ का पिन कोड डाल देना आपने 6 डिजिट का। उसके बाद आएगा नियरेस्ट लैंडमार्क का। में नियरेस्ट लैंडमार्क का जो भी होगा, बैंक होगा तो बैंक डाल दो, पीएनबी बैंक डाल दो, कोई भी ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब टाइप ऑफ ऑनरशिप, अब कमर्शियल में दुकानों में हम आपने ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, टाइप ऑफ ऑनरशिप का। ऑनरशिप में उनसे पूछना है कि ये दुकान आपकी है या आपने रेंट पे ली हुई है। अगर उनकी होगी तो इसमें भी सेम ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर ऑनर होगा तो पूछना है सिंगल ऑनर है या जॉइंट में हो। सिंगल होगा तो सिंगल सेलेक्ट, जॉइंट में होगा तो जॉइंट। रेंटेड पर्सन है अगर कोई तो रेंटेड कर दो आप इस चीज़ को कि उनकी ओनरशिप रेंट पे है, किराए पे ली हुई है उन्होंने दुकान। और ऑक्यूपायर में भी यहाँ पे टेनेंट कर दो। तीन ऑप्शन आएगी, सेल्फ की वो खुद कर रहे हैं, या फिर किराएदार कर रहा है, या जॉइंट में कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ रेंट लिखा है ऊपर टाइप ऑफ ओनरशिप में, तो अब ऑक्यूपायर में भी टेनेंट कर देना आपने अगर रेंटेड पर्सन होगा तो। अगर टाइप ऑफ ओनरशिप में कोई सिंगल ओनर है, ओनर खुद कर रहा है, तो आपने ऑक्यूपायर में सेल्फ कर देना है। अगर यहाँ जॉइंट में कर रहे हैं, कोई जॉइंट ऑक्यूपायर है, तो यहाँ पे भी ऑक्यूपायर में जॉइंट ही कर देना है। ओके दोस्तों, तो इसमें टाइप ऑफ यूजेस में है कि वो जो प्लॉट एरिया होगा उनका, वो कि 100% यूज़ कर रहे हैं कि 75% यूज़ हो रहा है या 50% हो रहा है, 25 हो रहा है, कितना वो यूज़ कर रहे हैं, वो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब स्टेटस ऑफ शॉप, स्टेटस शॉप में आएगा वही वेकेंट लैंड है या नॉन बिल्टअप प्लेस है, सेमी बिल्टअप है आधा बना हुआ, या टिन शेड डाली है, वो आपने देखना है कि टिन शेड हमेशा ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट फ्लोर में। अगर फर्स्ट फ्लोर में होगी तो तब आपने टिन शेड नहीं सिलेक्ट करना, तब आपने देखना कि कंक्रीट शेड, कि उन्होंने कंक्रीट डाला हुआ वहाँ जिसको लेंटर कहते हैं। तो आपने इसमें इस ऑप्शन में भी देखना है। दुकानों में ज़्यादातर दुकानें आपको बिल्टअप कंक्रीट शेड की ही मिलेंगी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपकी एज पर रेजिडेंशियल के अनुसार भी सेम ही है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपकी देख, शॉप कंस्ट्रक्शन टाइप, कि किस तरह की शॉप है, कच्ची है, पक्की है, टिन शेड है, आरसीसी सीमेंट कंस्ट्रक्शन है। वो आपने, जैसे मैंने रेजिडेंशियल सर्वे में आपको बताया है कि कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर बिल्टअप कंक्रीट शेड की है तो वहाँ सीमेंट कंस्ट्रक्शन ही बना होगा। अगर यहाँ पे मैं टिन शेड करता हूँ, मान लो टिन शेड के ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की है और वो पूरा ही टिन शेड का ही बना, तो यहाँ भी आप टिन शेड की ऑप्शन दी हुई है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि पूरा भी वो टिन शेड से बना हुआ है। अगर यहाँ सेमी बिल्टअप है, आधा बना हुआ है, तो आपने यहाँ भी सिलेक्ट कर लेना है सेमी पक्का में। अगर सेमी पक्का, आधा पक्का, आधा कच्चा दुकान होगी तो। अगर बिल्कुल कच्ची है तो आपने कच्चा सेलेक्ट कर दो, उसके लिए सेमी बिल्टअप वाली ऑप्शन ही आपको रहेगी। और बिजनेस टाइप में नेक्स्ट ऑप्शन, अब बिजनेस टाइप में आपको देखो 4 प्रकार का दिया हुआ है, एक प्रोपराइटर, एक पार्टनरशिप, एक प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड। प्रोपराइटर होगा दुकानों के लिए, कि दुकान जो बिजनेस ओनर है वो खुद ही प्रोपराइटर है या कोई और। तो प्रोपराइटर ज़्यादातर आपको दुकान वाले प्रोपराइटर ही मिलेंगे, तो इसलिए आपने प्रोपराइटर सेलेक्ट करना है। हाँ, कोई पार्टनरशिप में कर रहा है, जैसे जॉइंट ऑक्यूपायर है वो तो पार्टनरशिप है, तो यहाँ पार्टनरशिप सेलेक्ट कर लो। कोई कंपनी कर रही है, वो प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, इसमें वो भी ऑप्शन दिए, वो आप उसी टाइम जो भी वहाँ पे अथॉरिटी होगी आपको खुद बता देगी, तो इसलिए आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दुकान के लिए मैक्सिमम आपने प्रोपराइटर ही यूज़ करना है, क्योंकि दुकान वालों के लिए प्रोपराइटर ही चलता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेड लाइसेंस, कि उनका व्यापार का लाइसेंस है कि नहीं है। अगर है तो लाइसेंस नंबर आपने डाल देना है अगर देते हैं तो, अगर नहीं देते हैं तो एनपी कर दो यहाँ पे। अगर उनका लाइसेंस नहीं है तो आप नो कर दो और लाइसेंस नंबर पे नील कर दो। ये आपने हमेशा कैपिटल में ही लिखने हैं।
नील, NP, NA, ये सारी ऑप्शन आपने कैपिटल लेटर में लिखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है दुकान में या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो कर दो। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर NP कर दो यहाँ। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी ऑप्शन है जो रेजिडेंशियल में भी थी और कमर्शियल में भी हैं, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ज़्यादा सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई भी सेम रेजिडेंशियल की तरह ही आ गया, अगर है गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, नहीं तो प्राइवेट कर दो, यहाँ NP कर दो। प्लॉट एरिया, वो प्लॉट एरिया डालना है अपने, टोटल प्लॉट एरिया। तो टोटल प्लॉट एरिया में होगा कि वो कितने एरिया यूज़ कर रहे हैं दुकान का। कोई भी रेंटेड पर्सन होगा, ज़्यादा वो दुकान यूज़ कर रहा होगा तो उनसे पूछ लेना, अगर उनको कन्फर्मली पता है तो ओके, नहीं तो सर्वेयर ने खुद यही देखना होता है कि वो कितने प्लॉट एरिया में यूज़ कर रहा है। मैक्सिमम दुकान वैसे इतनी होती है 10x10, 10x8, 8x10, तो वो एज पर जो भी दुकानदार बताता है कि इतना प्लॉट एरिया हमारा है, उतना आपने टाइप कर देना है। टोटल प्लॉट एरिया, बिल्ड कवर एरिया भी आपने वहाँ पे जितना वो यूज़ करें उसके अनुसार डाल देना है दुकान। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्ड एरिया फ्लोर डिटेल्स। अगर कोई फर्स्ट फ्लोर भी यूज़ कर रहा है तो वो भी भर देना है आपने, उसी के अनुरूप भर देना है। जैसे मान लो टोटल प्लॉट एरिया यहाँ पे है 100 स्क्वायर फीट, और बिल्ड भी वो उतना ही यूज़ कर रहे हैं 100 ही, और बिल्ड एरिया फ्लोर डिटेल जो है, मान लो फर्स्ट फ्लोर उनका यूज़ कर रहे हैं वो 100 ही है, 100 डाल दो, नहीं है तो 0 कर दो। अगर मान लो नहीं है यहाँ पे तो 0। ठीक है जी। इसके बाद आ गया पंचायत म्यूनसिपल डेवलपमेंट टैक्स, कि पंचायत जो है डेवलपमेंट टैक्स ले रही है नहीं ले रही है, म्यूनसिपल ले रहा है नहीं ले रहा है, वो तो आपको पहले से कन्फर्मली पता होगा इस चीज़ का। तो यहाँ 9 कर दो और 0 कर दो। अगर ले रहा है यस, तो लास्ट ईयर ऑफ पेमेंट जो भी होगा 2021, 19, 20, 22 समथिंग, वो डाल देना आपने। प्रॉपर्टी टैक्स भी आपने पता करना है वहाँ पे है नहीं है, वो आपने ऑलरेडी पहले अथॉरिटी से ही पता करके रखना है। तो रेजिडेंशियल में भी ये दो ऑप्शन आपको दिखी हैं, तो यहाँ पे भी ये दोनों ऑप्शन हैं, तो इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स होगा तो यस 2021 डाल दो, नहीं होगा तो नो। लास्ट ईयर पेमेंट ईयर आपने यहाँ 0 कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि बिजनेस वो कब से चला रहे हैं वहाँ पे, तो वो उनको पूछना है जो जब से बताएंगे वो सन डाल देना है यहाँ पे 2005। मान लो अगर कोई बोलता 15 साल पहले से चला रहा हूँ, 16 से चला रहा हूँ, 16 साल से, तो आपने वो सन डाल देना कि 15 साल पहले कौन सा सन था, 21 चला हुआ है तो 2006 के आसपास हो गया। तो ये आपने सन में लिखना है, यहाँ पे साल नहीं लिखने, सन ईयर लिखना है कि कौन से ईयर को से चला रहे हैं वो। नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे रबर का हो गया, गारमेंट्स का हो गया, फिर रेडीमेड का हो गया, करियाना का हो गया, मनियारी का हो गया, कन्फेक्शनरी, वो आपने इसमें लिख देना है। या ऑटोमोबाइल होगा तो ऑटोमोबाइल का हो गया। फिर बिजनेस लोन, कि उन्होंने कोई लोन तो नहीं लिया, अगर लिया है तो यस, नहीं लिया है तो आप नो कर दो। ईयरली बिजनेस टर्नओवर, अगर कोई इस चीज़ को बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो आपने NP कर देना है, नॉट प्रोवाइडेड, कि उन्होंने नहीं बताया है। अगर बताते हैं तो आपने यहाँ लिख देना है, अगर जितना भी वो बताते हैं कि जी मेरा 15 लैक्स का है ईयरली टर्नओवर, 15 लैक्स लिख दो। नेक्स्ट ऑप्शन आएगी आपकी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि उन्होंने कितने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, अगर रखे हैं तो 1 2 3 4 जितने भी रखे होंगे काउंटिंग में लिख देने, नहीं रखे तो 0 कर दो इस चीज़ को आप। अब ये फीडबैक के ऑप्शन फिर से रेजिडेंशियल की तरह आ गई इसमें भी, तो आपने इसमें क्या करना है कि गुड सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी वो बताएंगे उसके अनुरूप आपने कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है।
कंटिन्यू करने के बाद ये आपको दो ऑप्शनें आएंगी, फ़ोटो, शॉप इमेज की, जो आपने उस टाइम ऑन स्पॉट पे लेनी है। यहाँ आएगी हाउस ओनर, शॉप ओनर जो भी होगा उनकी, और यहाँ शॉप की इमेज आएगी, जितना वो यूज़ कर रहे हैं दुकान, उस दुकान की फ़ोटो आएगी। फिर कंटिन्यू करके आपने सबमिट कर देना ये। तो ये कमर्शियल सर्वे था जो मैंने आपको बताया कि कौन सी ऑप्शन कैसे भरनी इसमें। तो आपको इसको क्लियरली पढ़ें। थैंक यू दोस्तों।